मरकर भी जिंदा रखा वतन की इबादत को। कोटि कोटि नमन है मेरा शहीदों की शहादत को। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज 24 और आपके साथ में हूं ऋतिक। आप सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदुस्तान गौरव का इतिहास है, विजय का इतिहास है, शहादत का इतिहास है, जाबाजी का इतिहास है और इस इतिहास की बुनियाद पर बुलंदी से खड़ा भारत का लोकतंत्र। कुर्बानियों के लहू से, अमन की उम्मीद से और खुशहाली के सपनों से तिरंगे में रंग भरता। लिहाजा एक सलाम उन शहीदों के नाम जिन्होंने आज के हमारे जश्न के लिए कल्पना कर दिया हंसते। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्वतंत्रता दिवस में शहीद हुए अथवा अपना योगदान देने वाले उन महापुरुषों की जिन्होंने अपना लहू देकर इस देश को आजाद कराया और हम सभी को आजादी में जीने का अवसर दिया। इस देश को आजाद कराने में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि अनंत लाखों भारतीयों ने जो अपना लहू भारत माता को अर्पित किया, तब जाकर हमारा देश स्वतंत्रता की दहलीज पर पहुंच पाया। ये स्वतंत्रता जो हमें मिली है इन महापुरुषों के, इन वीरों के कारण, उनकी कुर्बानियों से स्वतंत्र भारत देश को कायम रखने के लिए हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राण की बाजी लगा दी और इन्हीं की वजह से आज हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बुंदेलखंड न्यूज 24 सभी आजादी के परवानों को, भारतीय सेना के जवानों को अपना सादर नमन करता है, प्रणाम करता है। और आज हम लोग बात करेंगे स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र रखने के लिए अपना योगदान देने वाले वीर, परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा जी के बारे में। साल 1950 में देश में पहली बार सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र की शुरुआत हुई। तब भारतीय सेना ने इस सबसे बड़े सम्मान के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम चुना था। मेजर शर्मा को 21 जून 1950 को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर शर्मा को परमवीर चक्र ऐसे ही नहीं दिया गया, उनकी शहादत के किस्से सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल 1947 के भारत पाक युद्ध में इन्होंने अपनी जिस वीरता का परिचय दिया था, आज भी पूरा देश उस वीरता का कायल है। साल 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए जंग छेड़ दी थी। बंटवारे के बाद कबीलाई घुसपैठियों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला बोल दिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 को एक टुकड़ी कश्मीर घाटी की सुरक्षा के लिए भेजी। तब मेजर शर्मा कुमाऊं बटालियन की डी कंपनी में तैनात थे। सेना ने उनकी कंपनी को भी कश्मीर में तैनाती का आदेश जारी किया। उस समय मेजर शर्मा के दाहिने हाथ पर प्लास्टर था। हॉकी खेलने के दौरान उनका हाथ चोटिल हो गया था। हाथ की इंजरी को देखते हुए सेना ने उन्हें इस ऑपरेशन से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन मेजर शर्मा नहीं माने। मेजर शर्मा जंग के मैदान में हाथ से नहीं, अपने हौसले से जोहर दिखाना चाहते थे। उन्हें बडगांव में डी कंपनी के साथ भेजा गया। उन्हें उत्तर की तरफ से बढ़ने वाले पाक सैनिकों को श्रीनगर पहुंचने से रोकना था। इस दौरान डी कंपनी के जवानों पर स्थानीय घरों से फायरिंग शुरू हो गई। सैनिकों ने जवाई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वे स्थानीय लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। 700 आतंकियों और पाक सैनिकों की टुकड़ी तभी बडगांव की तरफ बढ़ी। मेजर शर्मा की टीम दुश्मनों से घिर गई थी। उन पर मोर्टार से हमला हुआ, लेकिन मेजर शर्मा की सैन्य टुकड़ी ने बहादुरी से मुकाबला किया। हाथ पर प्लास्टर चढ़े होने के बावजूद मेजर शर्मा 3 सैन्य टुकड़ियों का संचालन कर रहे थे। वो कभी एक पोस्ट पर जाते तो कभी दूसरे पोस्ट पर जाते। इस दौरान वो 3 सैन्य टुकड़ियों के बीच भागदौड़ कर रहे थे। आतंकियों और पाकिस्तानी सेना को रोके रखना जरूरी था। खुद मेजर शर्मा भाग भाग कर सैनिकों के बीच हथियार तथा गोला बारूद सप्लाई कर रहे थे। इस दौरान आतंकियों का एक मोर्टार जखीरे पर गिरा और भयानक विस्फोट हुआ। भयानक हमले में मेजर शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्होंने शहीद होने से पहले अपने हेडक्वार्टर को एक संदेश भेजा था जिसमें लिखा था, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 यार्ड्स की दूरी पर है, हमारी संख्या काफी कम है, हम भयानक हमले की जद में हैं, लेकिन हमने 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी है, हम अपने आखिरी सैनिक और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जंग के मैदान में भारत के एक सैनिक की तुलना में पाक सैनिकों की संख्या 7 थी। इसके बाद भी मेजर शर्मा की कंपनी ने 200 आतंकियों को ढेर कर दिया था। मुठभेड़ में मेजर शर्मा समेत 20 जवान शहीद हुए थे। मेजर शर्मा की बॉडी 3 दिन बाद मिली। मेजर के शव को उसके पिस्टल के होल्डर और सीने में से चिपके भगवत गीता से पहचाना जा सका था। इसके बाद जब सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र का ऐलान हुआ तो सबसे पहले नाम आया सोमनाथ शर्मा जी।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार अगले परमवीर चक्र विजेता के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज़ 24, क्योंकि खबर हर पल की, जो तह तक हो